अजीज बच्चों, स्वागत है आप सबों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। मैं मोहम्मद जुल्फ़कार अली हाजिर हूँ आप सबों की खिदमत में। हमारी दरसी किताब आगाज़ उर्दू से सबक नंबर 6 यानी सबक नंबर 6, जिसका नाम है हमारा यौम आज़ादी, के बारे में तफसील से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सबक को पढ़ेंगे, उसके बाद सबक का खुलासा को पढ़ेंगे, ताकि आप सबों को सबक में कोई कमी ना रहे और खुलासा में कोई दिक्कत ना रहे, कोई परेशानी ना है, जिस तरह सर आप सबों का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए बिना वक्त गवाए सबक को शुरू करते हैं। सबक है हम लोगों का हमारा यौम आज़ादी। मतलब आपको पता होगा यौम आज़ादी क्या है। यौम आज़ादी जिस दिन आज़ाद हुआ है उसी की तारीख को, उसी के दिन को जोश व शौक़ से, खरोश से खुशियाँ मनाना, त्यौहार की तरह उसको मनाना, उसे ही यौम आज़ादी कहते हैं। तो आइए अब यौम आज़ादी को हम लोग मनाते हैं हिंदुस्तान में 15 अगस्त 1947 को। सबसे पहले इसकी तारीख को जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था। हमारा जो मुल्क हिंदुस्तान था ये अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था। 1400 साल तक कहा जाता है, तारीख़ इस बात की गवाही है कि 1400 साल तक हम लोग ग़ुलाम थे। इसलिए हर साल 15 अगस्त को हम आज़ादी की सालगिरह मनाते हैं। आज़ादी की इस खुशी के मौके पर इन शहीदों और इन रहनुमाओं को नहीं भूलना चाहिए, जिनकी कुर्बानियों से हमें यह आज़ादी हासिल हुई है। मतलब कहता है कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है उन्हीं की वजह से हमें आज़ादी मिली है और उन्हें नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए इसी दिन हम लोग खुशी के साथ इस दिन को त्यौहार की तरह मनाते हैं। मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हमारे बुज़ुर्गों को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। मुल्क को आज़ाद करने के लिए हमारे बुज़ुर्गों को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से लेकर मैसूर के सुल्तान टीपू बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से लेकर मैसूर के सुल्तान टीपू, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मुरादाबाद के नवाब मजनू खान, गोलकुंडा के राजा तातिया टोपे और आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों ने सख्त सज़ा देकर ख़त्म कर दिया। लेकिन आज़ादी सिर्फ सुल्तानों और नवाबों और राजाओं का ख्वाब नहीं थी, बल्कि ये चिंगारियाँ तो आम हिंदुस्तानियों के दिल में सुलग रही थी। इसलिए मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, ठाकर रोशन सिंह, पंजाब के शहीद भगत सिंह, राजेंद्र हरी और शाहजहाँपुर यूपी के शहीद अशफाक़ुल्लाह खान, जो अशफाक़ुल्लाह खान को फांसी दी गई थी, मंगल पांडे को भी फांसी दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को भी फांसी दी गई थी, चंद्रशेखर आज़ाद को भी फांसी दी गई थी, भगत सिंह को भी फांसी दी गई थी। मतलब कुछ कुछ ऐसे सिपाही हैं जिन्हें अपनी जान की भी कुर्बानी देनी पड़ी। इन लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद शुरू कर दिया। मतलब इन लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने इन जोशीले नौजवानों को फांसी के फंदे पर लटका दिया। लेकिन ये तो कुछ गिने चुने नाम हैं। 1857 के गदर में मेरठ से दिल्ली तक ऐसा कोई पैर ना था। 1857 के गदर में 1857 की एक गदर हुई थी, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उसके बाद नाना साहेब हुआ था। 1857 की गदर जो है ना, वो क्या हुआ था, एक ऐसी कहानी है उसमें, एक ऐसी जंग है जो पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में
एक ऐसी जंग छिड़ गई जहाँ से अंग्रेज लोग और बौखला गए। ये मेरठ में हुआ था। और मेरठ ये 1857 के गदर में मेरठ से दिल्ली तक ऐसा कोई पेड़ नहीं था जिस पर किसी हिंदुस्तानी की लाश ना लटकी रही हो। जब गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की जिम्मेदारी संभाली तो आज़ादी की लड़ाई का रुख बदल गया। गांधी जी यह महसूस करते थे कि अंग्रेज़ों के पास फौजी ताकत और जंगी साज व सामान का ज़खीरा है। हिंदुस्तान के जोशीले नौजवान अंग्रेज़ों को शिकस्त नहीं दे सकते, इसलिए गांधी जी ने हिंदुस्तान के अवाम को अदम तसद्दुद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसको कहते हैं अपनाकर आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखने का रास्ता दिखाया। और नाफरमानी सिविल डिसओबीडियंस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना करना, रॉयल टैक्ट की पर अमन मुखालिफात और नमक सत्याग्रह, डांडी मार्च जैसी तहरीक चलाए। कहा जाता है कि ये जो डांडी मार्च है, नमक सत्याग्रह है, ये हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली तहरीक है। यहीं से आज़ादी की तहरीक जगह जगह से फैलने लगी। लेकिन अंग्रेज़ों ने इन तहरीकों में शामिल पुरअमन रहनुमाओं पर भी लाठीचार्ज किए, डंडे बरसाए, जिसमें बड़े बड़े रहनुमाओं के भी कई चोटियां आए। पुरअमन तहरीक चलाने पर महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद वगैरह कांग्रेस के सभी लीडरों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियनवाला बाग में एक पुरअमन जलसा हो रहा था। जलसा का मैदान मर्द, औरतों और बच्चों से खचाखच भरा हुआ था। अंग्रेज मिलिट्री ने जलियनवाला बाग को चारों तरफ से घेर लिया और जनरल डायर के हुक्म से गोलियां का बौछार शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों जिंदा लोग लाश बनकर मादरे वतन के सीने से लपट कर सो गए। अंग्रेजों की पुरअमन लोगों पर वाशियाना हरकतों से अंग्रेज कौम को पूरी दुनिया में जिल्लत और बदनामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हो रहा था। इसलिए हुकूमत बरते ने हिंदुस्तान को आज़ाद करने का इरादा कर लिया और जाते जाते हिंदू और मुसलमान के इत्तेहाद व इत्तेफाक ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान नाम का एक मुल्क साज हमारी सरजमीन से काट कर अलग कर दिए। इसलिए 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क की भागदौड़ जवाहरलाल नेहरू की सुपुर्द कर दी गई और हम एक आज़ाद कौम बन गए। तो जैसा कि हमने कहा था कि पहले सबक को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका खुलासा को पढ़ेंगे। तो अब हम इसका खुलासा को शुरू करते हैं। हमारा यौम आज़ादी, पेश नज़र मज़मून हमारा यौम आज़ादी हमारी नसावी किताब बहार अदब से ली गई है। नसावी किताब बहार अदब से ली गई है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज। मज़मून निगार इस मज़मून में यौम आज़ादी के बारे में वाज़ेह किया है और कहा है कि हमारा मुल्क अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था। इसी आज़ादी की खुशी में 15 अगस्त को हम लोग आज़ादी की सालगिरह मनाते हैं। हमारा मुल्क को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे रहनुमाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तब जाके अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। हमारा मुल्क को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा गांधी जी की कुर्बानी रही। इनके अलावा बहुत सारे दीगर रहनुमाओं थे। हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने का सबसे पहली तहरीक नमक सत्याग्रह है। कहा जाता है कि यही तहरीक नमक सत्याग्रह से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जगह जगह से होने लगे। मुल्क को आज़ाद करने के लिए बहुत से मासूमों की जान गई, तब जाके हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी। इसलिए 15 अगस्त 1947 को के दिन मुल्क की आज़ादी को बहुत खुशी के साथ मनाते हैं। और इस आज़ादी को हम लोग ये ना सोचें कि आसानी से मिली। इस आज़ादी के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, बहुत जाने कुर्बानी देनी पड़ी और उसके बाद ये आज़ादी मिली। अगर इसका नाम बोला जाए, इस आज़ादी को लेने के लिए
को तो हम लोग इसका नाम गिन नहीं पाएंगे, गिनना मुश्किल है। जैसे कुछ लोगों का, जैसे महात्मा गांधी, गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, उसके बाद लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, उसके बाद मौलाना हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी, खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान, हाफिज़ इब्राहिम, मौलाना हाफिज़ुर रहमान, डॉक्टर सैयद मोहम्मद रफ़ी अहमद कदवानी, फ़खरुद्दीन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस तरह के बहुत सारे ऐसे अक़ीदत थे जो पेश किया है और वहाँ पे आया है, जान दी है। तो प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोग किसी भी वीडियो को गौर से सुने, समझें, और बाकी अगर कुछ बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो आप लोग लाइव क्लास में आइए और जुड़िए और इसको 1 बाय 1 सही से पढ़ने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि सारी डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अगर बाकी कुछ रह जाएगा तो लाइव क्लास में जुड़िए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सारा चीज़ को आप लोगों का क्लियर कर दिया जाएगा। रही बात इस वीडियो को, तो इस वीडियो को गौर से सुने, समझें, आप ख़ुद ब खुद लेसन को समझ जाइएगा। इस वीडियो को सुनने के लिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरो। अल्लाह आप लोगों का हमेशा भला करे। खुदा हाफिज़।